सुप्रभातम बच्चों, आज अपन जो प्रत्यय पूर्व में पढ़ाए गए थे, कृदंत, तद्धित और स्त्री, 3 प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं, उससे आगे अपन भाग द्वितीय के अंदर पढ़ेंगे कि सत्री प्रत्यय। अगला प्रत्यय क्या है? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय यह प्रत्यय परस्मयी पदी धातुओं में वर्तमान काल में हुआ या हुए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका अन एत कह दीजिए चाहे अन कह दीजिए, शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भगवत वत, स्त्रीलिंग लिंग में नदीवत तथा नपुंसक लिंग में किसमें? तथा नपुंसक लिंग में जगतवत चलते हैं। अब देखिए बच्चों इसके उदाहरण। जगतवते चलते हैं। अब इसका देखिए उदाहरण है। एक धातु है पठ, और पठ धातु के अंदर अपन जब सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है पठन, पठंती और पठत। देखो ये जो प्रत्यय होते हैं वो आपको अनुवाद में भी बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। ये पठन बनता है पुल्लिंग, पढ़ता हुआ, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसकलिंग में पठत। अब देखिए वह पढ़ता हुआ जाता है तो सह पठन गच्छति। वह पढ़ती हुई खाती है तो सा पठंती खादती। और नपुंसकलिंग है तो उसका उसके अनुसार। अब देखिए इसी प्रकार से गम धातु और सत्री प्रत्यय है तो गम का गच्छ आदेश हो जाता है तो बनता है गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से देखो खाद धातु है और उसका सत्री प्रत्यय जोड़ने पर बनता है खादन, खादंती, खादत। अब देखिए जैसे गम का गच्छ आदेश होता है, गम का गच्छ आदेश होता है, वैसे ही एक धातु होती है दृश्य, और दृश्य धातु है उसका सत्री प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? दृश्य का पश्य आदेश हो जाता है तो पश्यन
वह देखता हुआ, पश्यन्ती देखती हुई, और पश्यत ये नपुंसकलिंग में, पश्यन, पश्यन्ती, पश्यत। इसी प्रकार से देखिए आगे क्रीड, क्रीड यानी होता है खेलना। क्रीड धातु है और उसमें जब सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है क्रीडन, क्रीडंती और क्रीडत। यह आपका पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है और यह आपका नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार से देखो हस धातु है, हस धातु, और उसमें जब सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो हसन, हसंती और हसत। एक धातु है क्री जो उभयपदी है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में इसके, ये सत्री प्रत्यय में भी प्रयुक्त होता है, होती है क्री धातु, और सानच प्रत्यय में भी प्रयुक्त होती है, इसलिए इसको उभयपदी कहते हैं। क्री धातु सत्री प्रत्यय है। अब देखो बच्चों क्या बनेगा, कुर्वन्, वह काम करता हुआ पढ़ता है, तो सह कार्यम कुर्वन् पठति, और स्त्रीलिंग है तो कुर्वन्ति, नपुंसकलिंग है तो कुर्वत। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से आपकी धातु है नी, नी का अर्थ होता है ले जाना, नी धातु सत्री प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, नयन, नयंती, नयत। अभी बात सुनिए, अब इसी को अपन देखते हैं आगे कि सानच प्रत्यय से पहले एक दो इस प्रत्यय के उदाहरण और लिख दीजिए सत्री के। एक धातु है आपकी लिख, लिखन क्या होता है, लिखना, और लिख धातु के अंदर जब सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, लिखन, लिखंती, लिखत, लिखन, लिखंती, लिखत। एक धातु है रक्ष, रक्ष यानी रक्षा करना, और रक्ष धातु सत्री प्रत्यय है, क्या बनेगा, रक्षण, रक्षंती, रक्षत, रक्षण, रक्षंती, रक्षत। इस प्रकार से अपन ये सत्री प्रत्यय है उसको अपन समझेंगे। मैंने उदाहरण बताए, समझ में आए बच्चों। अब अगला प्रत्यय है सानच। कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय। यह प्रत्यय वर्तमान काल में आत्मने पदी धातुओं में, आत्मनेपदी धातुओं में हुआ या हुए अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्या आत्मनेपदी धातु में हुआ या हुए अर्थ में, देखिए सत्री प्रत्यय किस में लगता है, परस्मैपदी में, और ये किस में लगता है, आत्मनेपदी धातु में। आई बात समझिए। अब देखिए आपको
इसका जैसे क्षत्रिय का अत या अन शेष रहता है, सानच का आन या मान शेष रहता है। तो इसका आन या मान शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन या मान शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत तथा नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण, आप कि एक धातु है सेव, ये आत्मनेपदी धातु है, तो सेव धातु और सानच प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? सेव मान है। स्त्रीलिंग में सेव माना, नपुंसकलिंग में सेव मानम। अब देखिए ये पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग हो गया और ये आपका नपुंसकलिंग हो गया। समझ में आया? अब इसके अनुवाद में किस प्रकार से, जैसे मैंने एक अनुवाद बोला, वह माता की सेवा करता हुआ पढ़ता है, वह पुल्लिंग है, तो स है मातुहु सेवमान है पठती। अगर स्त्रीलिंग है, वह माता की सेवा करती हुई पढ़ती है, तो सा सेवमाना मातुहु सेवमाना पढ़ती। इस प्रकार से ये आपको अनुवाद के अंदर हुआ या हुए अर्थ में आत्मनेपदी धातु में वर्तमान काल में यह प्रत्यय सानच प्रयुक्त होता है। अब देखिए लभ, लभ धातु प्राप्त करना, लभ धातु सानच प्रत्यय है। लभ मान है, लभ माना, लभ मानम। ठीक है, ये नपुंसक लभ मानम। अब याच, याच यानी क्या होता है? मांगना, तो याच धातु सानच प्रत्यय है। क्या बनेगा? याच मान है, याच मान है, याच माना, याच मानम, याच मानम, याच मानम। इसी प्रकार देखो क्री, ये क्री धातु क्या मैंने बताया था? उभयपदी है, तो क्री धातु सानच प्रत्यय, क्री धातु सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय। अब देखो क्या बनेगा? पूर्वाण है, पूर्वाणा और पूर्वानम। एक धातु है दा, दा यानी होता है देना, दा यानी क्या होता है? देना, और दा धातु सानच प्रत्यय है। ददान है, ददाना, ददानम, ददान है, ददाना, ददानम। इसी प्रकार से देखो आगे युद्ध धातु है और
सानच प्रत्यय तो युध्यमान है। युध्यमाना और युद्धे मानम। अब आपको देखिए ये आपकी आत्मनेपदी धातु है, वो उसके अंदर देखिए कि और भी आपको देखिए एक धातु है वृत्त, एक है वर्त धातु आत्मनेपदी है। इसी प्रकार से आपकी दो तीन धातु और लिख लो। एक धातु है सी, एक है वर्त। तो सी धातु सानच प्रत्यय है। अब देखो बच्चों, तो सी का क्या बनेगा? शयान है। सी का अर्थ होता है सोना। शयान है, शयाना, शयानम। अब इसी प्रकार से देखो वर्त धातु है महावीर, एक वर्ध धातु है, वर्ध धातु, एक वर्त धातु वर्तते वाली, वर्तते वर्तते वर्तनते। अब देखो वर्त धातु सानच प्रत्यय है। वर्त मान है, वर्त माना और वर्त मानम। अब बात सुनिए। अब देखो एक धातु है वर्ध। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो वर्ध धातु के अंदर जब सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वर्धे मान है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो वर्धमान है, वर्धे माना, वर्धे मानम। वर्धमान है, वर्धमाना, वर्धमानम। अब देखिए आगे इसी प्रकार से अपन अगला ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु में लगने वाला सत्री और जो सानच प्रत्यय है उसको आपको पढ़ाया। अब अपन पढ़ते हैं तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। देखिए ये है आपका तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। देखिए ये दोनों ही प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? चाहिए अर्थ के अंदर प्रयुक्त होते हैं। किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? चाहिए अर्थ में। अब इसका देखिए कि यह प्रत्यय चाहिए, विधिलिंग लगा होता है ना अपना चाहिए अर्थ में, वही चाहिए अर्थ में यह प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय किस में प्रयुक्त होता है? चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखिए कि इसके रूप भी है ना, किसमें? इसका क्या शेष रहता है? तव्यत का। इसका
तव्यत का तव्वे, इसका क्या शेष रहता है? तव्य, इसका तव्य। देखो यहां आएगा नहीं, देखो यहां लिख देता हूं मैं, इसका तव्य शेष रहता है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखिए पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत तथा नपुंसक लिंग में फलवत चलते हैं। अब देखिए इसके रूप नपुंसक लिंग किसे? फलवत। अब इसका देखिए उदाहरण है, जैसे देखिए गम धातु है और अनियर तव्यत प्रत्यय है। देखिए क्या बनेगा? गमनीय है, स्त्रीलिंग में गमनीया, नपुंसक लिंग में गमनीयम। अब ये आपका पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये आपका नपुंसक लिंग है। तो गमनीय है, गमनिया, गमनियम। अब एक धातु है पठ, और पठ धातु तव्यत प्रत्यय है। क्या बनेगा? पठी तव्य है, पठी तव्या, पठी तव्यम, पठितव्य है, पठितव्या, पठितव्यम। अब है क्री, क्री का अर्थ होता है करना, कार्य करना। क्री धातु तव्यत प्रत्यय है। क्या बनेगा? कर्तव्य है, कर्तव्या और कर्तव्यम। कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम। अब हंस, हंस धातु, हंसने अर्थ में हंस धातु तव्यत प्रत्यय है। क्या बनेगा? हंसी तव्य है, हंसी तव्या। नपुंसक लिंग में हंसी तव्यम, हंसितव्य, हंसितव्या, हंसितव्यम। अब इसी का देखिए चल धातु है और तव्यत प्रत्यय है। चलितव्य है, स्त्रीलिंग में चलितव्या, चलितव्यम। इसी प्रकार से दा धातु है और तव्यत प्रत्यय है। दातव्य है,
दातव्या, दातव्यम, नी धातु है और तव्यत प्रत्यय है, नेतव्य है, नेतव्या, नेतव्यम। इसी प्रकार से देखिए आगे एक धातु है दृश्य, दृश्य धातु है और उसका तव्यते प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो देखिए दृश्य का क्या बनेगा, द्रष्टव्य है, र हो जाएगा, और द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम, द्रष्टव्य है, दृष्टव्या, द्रष्टव्यम। इसी प्रकार से एक धातु है श्रु, श्रु का अर्थ क्या होता है, सुनना, श्रु धातु तव्यत प्रत्यय है। तो देखिए श्रोतव्य है, श्रोतव्य है, श्रोतव्या, श्रोतव्यम, श्रोतव्य है, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। इसी प्रकार से देखिए अब अगला प्रत्यय है सुनना चाहिए, है कि नहीं। अब अनियर प्रत्यय नंबर 4 कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय है, यह है प्रत्यय चाहिए, अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका अनीय शेष रहता है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत तथा नपुंसक लिंग में फलवत चलते हैं। आई बात सुनिए। अब देखिए इसका उदाहरण कि इसका उदाहरण देखिए कि सबसे पहले एक धातु है क्री, और क्री धातु के अंदर जब अनियर प्रत्यय हैं जोड़ते हैं तो क्या बनता है, करणीय है, करणीया, करणीयम। ये आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, और ये आपका नपुंसके लिंग है। अब देखिए इसी प्रकार से गम धातु है और उसका अनियर प्रत्यय तो गमनीय है,
गमनिया, गमनियम, रम। देखो गम यानी जाना, रम यानी क्या होता है, रमण करना। तो रम धातु अनियर प्रत्यय है, रमणीय है, रमणीया, रमणीयम, रमणीय है, रमणीया, रमणीयम। इसी प्रकार से देखो हंस धातु है, हंस धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो हंस नीय है, हंस स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, हंसनीया, नपुंसकलिंग में हंस नियम, हंस नियम। इसी प्रकार से देखो एक धातु है चल, चल का अर्थ क्या होता है, चलना। और चल धातु के अंदर जब अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं, देखो अनियर प्रकृति प्रत्यय पूछते हैं तो अनियर का रे अलंत होता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। अगर आपने रे अलंत नहीं किया तो अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से चल धातु अनियर प्रत्यय क्या बनेगा, चलनीय है, चलनिया, चलनियम। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए कि चल हो गया, एक धातु है लिख, लिख का क्या अर्थ होता है, लिखना। लिख धातु अनियर प्रत्यय है, क्या बनेगा, लिखा, लेखनीय है, लेखनिया और लेखे नियम। नी धातु अनियर प्रत्यय है, नयनीय है, नयनीया, नयनीयम। पा या पीब, पीने अर्थ में, पीब धातु पा रक्षा करने अर्थ में भी आती है, बच्चों ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो अनियरे प्रत्यय है, पानीय है, पानिया, पानीयम, पानीय है, पानिया, पानीयम। इसी प्रकार से देखो एक धातु है दा, और उसके अंदर जब अपने अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है बच्चों दानीय है, दानिया, दानियम, दान दे करना चाहिए। इस प्रकार से आपका, तो ये आपका हो गया तबियत अनियर क्षति और शानचे प्रत्यय, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दोनों ही प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और वो प्रत्यय हुआ या हुए वर्तमान काल में परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं में प्रयुक्त होते हैं। ओके, अब अपन इसके बाद आगे इस कालांश के बाद जब आएगा कल पढ़ेंगे ये प्रत्यय। ओके, धन्यवाद।